नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्नर्स कैंटीन में। और आज हमने जैसा आपसे वादा किया था कि एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन में आपने देखा कि मतलब फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन होता क्या है ये चीज समझ लेते हैं। दोस्तों, भिन्न क्या होता है? भिन्न का मतलब है कि एक कोई भी पूरी चीज है आपके पास, उसका कितना हिस्सा आपके पास है। तो भिन्न का मतलब है कि यदि आपके पास एक पूरी चीज है, मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपके पास एक ब्रेड है, एक पिज्जा है, आपने क्या किया, उस पिज्जा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो आपने क्या किया, इसके दो हिस्से किए। कितने हिस्से किए? दो हिस्से किए। किसके दो हिस्से किए? एक के अपॉन टू। दिस वे वी यूज टू राइट एंड दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर and the below one is called denominator. अब हिंदी वाले दोस्त परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, आप सबको पता होगा, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, सो द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इन हिंदी हर एंड द न्यूमरेटर इज कॉल्ड इन हिंदी अंश। तो अंश बटे हर, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब मान लो मैंने ये पार्ट कितना हुआ, ये वाला हिस्सा कितना हुआ, ये 1/2 हो गया, और ये वाला हिस्सा कितना हुआ, ये भी 1/2 हो गया। आगे चल के हम सीखेंगे कि यदि हमें इन दोनों भिन्नों को यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भाग करना हो, तो हम किस तरीके से दो भिन्न या दो से अधिक भिन्न यानी टू फ्रैक्शंस और मोर देन टू फ्रैक्शंस कैन इजिली बी calculated or operated by using the operators of mathematics called addition, subtraction, multiplication and division, right? तो अब आगे इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है डेफिनेशन, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही में मैंने दे रखी है। सबसे पहली जो परिभाषा है यानी डेफिनेशन है वो दशमलव भिन्न की है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन की है। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? तो डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि ऐसा भिन्न जिसमें जो डिनोमिनेटर होगा यानी जो हर होगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा। जैसे 10 है या 100 है या 1000 है या 10,000 है, इस तरीके से, यानी 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 1,00,000। जो हर होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में यानी अंश में कुछ भी संख्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरी डेफिनेशन आपको यहां दिखाई दे रही है जिसको हमने पढ़ा है साधारण भिन्न यानी वल्गर फ्रैक्शन। इसमें 10, 100, 1000 इनके अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, उन्हें हम साधारण भिन्न कहते हैं। अगली जो परिभाषाएं हैं वो है उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की और विषम फ्रैक्शन की, ठीक है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर यानी हर से, यानी ऊपर वाली संख्या, लाइन के जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वो छोटी होगी और लाइन के नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो बड़ी होगी। अगर ऐसा कहीं भी भिन्न लिखा हुआ मिल जाए या फ्रैक्शन लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे कि वो एक उचित फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी डेफिनेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी एक विषम फ्रैक्शन क्या होता है? तो भैया विषम फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश जो है वो बड़ा होगा हर से, यानी डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली संख्या कैसी होगी दोस्तों? छोटी होगी। तो यहां आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में कुछ दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 11/7, 25/12। तो देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, यानी लाइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है वो बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और किस तरीके से इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है।
अगली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न बड़ा ही कमाल की चीज है भाई। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसे मिश्रित में बदल नहीं सकते, केवल और केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोस्तों यदि ऊपर वाली संख्या यानी हर अंश जो है वो बड़ा है हर से, तभी हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि एक जो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते किसे हैं, पहले उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहां पे देखो लिखी हुई है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब एक नंबर ले लो, एक नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, और उसको जोड़ दो किसी प्रॉपर फ्रैक्शन से यानी उचित भिन्न से, तो इन दोनों को जब जोड़ने पर आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे हम बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 1 राइट 3/4, 1 सही 3/4, 4 राइट 5/7 यानी 4 सही 5/7। तो इस तरीके से इनको पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए और किस तरीके से हम इन्हें समझते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब ये जो 13, जैसे अगले एग्जांपल में आप देख सकते हैं 7 सही 9/13 लिखा हुआ है, 7 राइट 9/13। तो ये जो 13 है ये 7 से पहले गुणा होगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर जो उत्तर आएगा उसमें ये 9 जोड़ दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अंश, और जो 13 रहेगा ये हमेशा हर ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ और एग्जांपल्स अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आता चलेगा। अगर मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं यानी अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में समझा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि सर प्लीज गो स्लो। वैसे मैं चाहता हूं कि आप ये फटाफट खत्म कर लो और फिर हम सेट पेपर सॉल्व करेंगे। जब हम सेट पेपर सॉल्व करेंगे तभी हमारी रियल नॉलेज का टेस्ट होगा, राइट। सो ये सारी डेफिनेशंस हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप हमारे साथ पढ़ते जाइए, कहीं पे लिख लीजिए एक जगह, ताकि आपको इन सारी डेफिनेशंस को बाद में जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं यहां पर, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे किसी न्यूमरेटर में अगर कोई न्यूमरेटर लिखा हुआ है तो उसमें हम अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ a अपॉन b, ये एक भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। तो अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हो, a/b के फॉर्म में लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो जिसमें a और b दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हो, कैसी हो, नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, कैसे हो, नेचुरल नंबर्स हो, राइट। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये बात आप समझ लीजिए कि a अपॉन b की फॉर्म में लिखा होना चाहिए और a और b दोनों ही नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर नहीं होने चाहिए। अगर इंटीजर होगा तो मामला गलत हो जाएगा, ठीक है। वो फिर एक नई टर्मिनोलॉजी में पहुंच जाओगे जिसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन समझ जाते हैं। a अपॉन b, नेचुरल नंबर a और b दोनों होने चाहिए, और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये जो टर्म है ये 0 नहीं होनी चाहिए भाइयों और बहनों। अगर आपने इसको 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, और सबका सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये b जो है वो समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेम नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो a अपॉन b लिखा हुआ है, तो यहां पे मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो मैंने इसको m नंबर से हमने अंश में मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर से हमें हर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि अगली जो डेफिनेशन है वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन है कि भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, यानी समतुल्य, या जिन्हें हम तुल्य फ्रैक्शंस कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें क्या होता है, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता जाता है, नॉन जीरो नंबर मिलता जाए, तो हम बोलेंगे वो सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। तो देखो 3/4, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 6/8,
अब यहां 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9/12। यहां पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, यानी तुल्य फ्रैक्शंस हैं। अब चाहो तो इसको डिवाइड करना शुरू कर दो भाई। आप क्या करो, 12 और 16 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो सेम इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और उत्तर क्या आ जाएगा आपका 6/8। आप देखिए 6/8 यहां आ रहा है, 6/8 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको अगर 4 से भाग दे दिया तो आ जाएगा उत्तर 3/4, जो कि अब इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 3/4 जो उत्तर आएगा ये आखिरी उत्तर होगा, क्योंकि इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब 3/4 का मतलब क्या है? अगर लिखा हो 3/4 तुम्हें मिला तो 3/4 का क्या मतलब है, यानी 3/4 का क्या मतलब है? पहली चीज तो ये कि 3/4 1 से छोटा है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, समझो। 3/4 का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास एक पिज्जा है, भैया पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है, नाम ना लो गुरुजी, पिज्जा वीजा का नाम ले लो फिर खाने का मन करने लगता है। ठीक है, तो खाने का मन कर रहा है, अभी कोविड-19 चल रहा है तो थोड़ा सेफ रहो, ज्यादा बाहर की चीजें मत खाओ। ठीक है, तो चलो एक पिज्जा है मान लेते हैं हमारे पास, और कहा जा रहा है कि 3/4 मैंने तुम्हें दे दिया। अब 3/4 यानी 4 हिस्से। पहली चीज तो ये कि ये 1 से छोटा है। ठीक है, दिस इज स्मॉलर देन 1। अब क्यों छोटा है 1 से? क्योंकि अगर ये 4 होता तो 4/4 कट जाता और क्या बचता, 1 होता। अब ये क्योंकि दशमलव में आएगा 3/4 लिखा हुआ, यानी ये ऊपर वाला छोटा है, 4 होता तब बराबर होता, या तो फिर 5/4 होता तो बड़ा होता, लेकिन ये 4 से छोटा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जो है वो 1 से छोटा रहता है, तो ये 1 से तो छोटा है। अब क्या कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, जितना यहां पे लिखा हुआ है उतने टुकड़े कर लेते हैं। किसके? 1 के। तो हमने क्या किया, 4 टुकड़े कर लिए बराबर बराबर, तो ये हमारे 4 टुकड़े हो गए बराबर बराबर 1 के। ठीक है, अब यानी क्या मतलब, ये जो है ये 1/4 हिस्सा है, ये भी 1/4 हिस्सा है, ये भी 1/4 हिस्सा है, और ये भी 1/4 हिस्सा है। यानी 1/4 इज दिस पार्ट, 1/4 इज दिस पार्ट, 1/4 इज दिस पार्ट एंड 1/4 इज दिस पार्ट। अब मैंने कहा कि गुरुजी हमने तो ले लिया 3/4 हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 3 का कैसे आएगा, 1 + 1 + 1/4, तभी तो 3/4 आएगा। यानी आपने ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा भी ले लिया और ये वाला हिस्सा भी ले लिया, तभी तो आपको 1/4 + 1/4 + 1/4 मिलकर के 3/4 हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझना है कि फ्रैक्शन दरअसल अगर कोई भी चीज लिखी हुई है तो वो एक्चुअल में मतलब यानी उसका वास्तविक मतलब क्या है। जब आप मतलब समझने लग जाओगे, मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट फॉर यू गाइस, राइट। तो अगली डेफिनेशन देखते हैं। ये थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि फ्रैक्शन दरअसल होता क्या चीज है। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की, यानी एक जैसे जो फ्रैक्शंस होते हैं, एक जैसे फ्रैक्शन जिन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनमें डिनोमिनेटर जो होता है वो हर जो है वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 5/14 या 5/14 या 5/14 या 11/14 या फिर 6/14। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फ्रैक्शन कैसा है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सब में क्या है, सेम है। A fraction having the same denominator but different numerator is called like fraction। और unlike fraction क्या होता है, unlike fraction में different denominators are called the unlike fractions। अच्छा, अब न्यूमरेटर की तो बात ही अलग है, न्यूमरेटर तो वैसे ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में यही फर्क होता है। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर अलग अलग होता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, उनका कोई एक दूसरे से रिलेशन, नाता, रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है। ठीक, अगली बात आती है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, मतलब उन फ्रैक्शंस जिन्हें हम और छोटा नहीं कर सकते। इररिड्यूसिबल यानी जिन्हें हम वापस से विभाजित नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या उन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस तरीके के फ्रैक्शंस हमें पढ़ने हैं। तो एक बात बताता हूं मैं आपको कि जैसे इसका डेफिनेशन क्या होगी, अ फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल और
इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया ना 3/4 ये एक लोवेस्ट फॉर्म है, इसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, ना तो 3 को ना ही 4 को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो 6/12 तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इवन इन दोनों को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को 6 से डिवाइड किया तो 1/2 उत्तर आ गया, ठीक है। लेकिन अब 1/2 को हम और छोटा नहीं कर सकते, तो जब ये आखिरी अचीवमेंट हो जाती है, यानी आखिरी स्थिति पहुंचती है, तो उसे हम कहते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। हमें कंपेयर करना दो फ्रैक्शन को, बचपन से हमें सिखाया गया अगर 2 नंबर दिए हुए हो, जैसे दिया है मैंने तुम्हें 2 नंबर दे दिए 6 और 10, अब इनमें बताओ बड़ा कौन सा है। तो सीधी सी बात है, जो नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे जो बाद में आएगा वो बड़ा, यानी 10 बाद में आता है तो 10 बड़ा। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शंस दिए हों तो बताओ फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मान लो 2 फ्रैक्शन तुम्हें दे दिए गए हों 3/5 और 5/8, अब इनमें से बड़ा बताओ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो भाई इनको बड़ा ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो, बड़े आसान तरीके से कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आप क्या करो, बड़ा ही आसान है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 8, और जब 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5, यानी कि मतलब ये क्या हो गया 8 × 3 = 24 और 5 × 5 = 25। बस अब जो बड़ा आ रहा है, कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला बड़ा आ रहा है, तो सीधी सी बात है 3/5 और 5/28 में जो ये वाला हिस्सा, किधर वाला हिस्सा बड़ा आ रहा है, ये वाला हिस्सा बड़ा छोटा आ रहा है ना, 24 आ रहा है, तो यानी ये वाला हिस्सा इस तरीके से लग जाएगा। अब इसको मैंने ऐसे नंबर्स लेकर समझाया, मैं आपको ABCD करके समझा देता हूं, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल। हम ले लेते हैं 2 फ्रैक्शंस A/B और C/D। अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले करते हैं क्या, हम बोल रहे हैं कि ये वाला हिस्सा बड़ा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन कैसा है, बड़ा है, और C/D को कर दिया छोटा। तो जब C/D को छोटा कर दिया तो भैया जी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A × D इज ग्रेटर देन C × B, ठीक है, C × B, ये आ गया उत्तर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट, यानी ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला और ये वाला अगर बड़ा आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणा करने पर अगर बड़ा आ रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों बराबर है, तो अगर मैंने बोला कि A और B जो है वो C और D के बराबर है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, AD = CD, सॉरी CB, AD = CB हो जाएगा। तो भैया जब AD = CB हो गया तो सीधी सी बात है कि ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हो गए, बराबर हो गए, यानी ये और ये का गुणा इधर का हर और दूसरे वाले फ्रैक्शन का, दूसरे वाले भिन्न का, सॉरी पहले वाले भिन्न का अंश और दूसरे वाले भिन्न का हर, जब बराबर होगा किसके, दूसरे वाले भिन्न के अंश का गुणा करेंगे पहले वाले भिन्न के हर से, तो अगर दोनों बराबर आते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलेंगे कि भिन्न कैसा है, ये दोनों दिए हुए भिन्न कैसे हैं, बराबर है। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट वैलिड होगा, मैं बोल रहा हूं कि भैया क्या करो, आप A/B छोटा हो जाएगा C/D से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट AD इज स्मॉलर देन CB। और अगर इस तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है या इस तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है या इस तरीके का आंसर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि कौन सा जो फ्रैक्शन है या भिन्न है वो छोटा है या कौन सा बड़ा है या कौन सा बराबर है, ठीक है। तो 2 के साथ तो केस बराबर है, अगर 2 भिन्न दिए हुए तो आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन तब क्या करोगे जब 3 या 3 से ज्यादा भिन्न दिए हुए हो, तो एक और तरीका है मेरे पास, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, उसकी मदद से हम बड़ी आसानी से कैसे भी, कितने भी नंबर ऑफ भिन्न दिए हुए हो यानी फ्रैक्शंस दिए हो, यू कैन इजीली फिगर आउट द थिंग्स, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट सिनेरियो, इन दैट कंडीशन व्हेन वी आर गिवन विद मोर देन 2 फ्रैक्शंस, तो देखते हैं मोर देन 2 फ्रैक्शंस का एग्जांपल लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए होंगे यानी भिन्न दिए होंगे, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो 2/5, 3/10, 9/14, 16/35, यानी 2/5, 3/10, 9/14 एंड 16/35, ये हमें कुछ 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि अब इनमें से बताओ बड़ा कौन सा। भैया ऐसे देख के कैसे बता दें बड़ा कौन सा,
या तो सबके डिनोमिनेटर्स बराबर हो, यानी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो, तब हम न्यूमरेटर जो भी बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? डिनोमिनेटर्स का, यानी हर का एलसीएम निकालेंगे। 5, 10, 14, 35 इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम? हम सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10, फिर 14, फिर 35, राइट। एंड देन हम देखेंगे कि इनमें से किस सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने देखा कि भैया 2 से जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 5 तो कटेगा नहीं, तो 10 कटेगा तो 5 बचेगा, 14 कटेगा तो 7 बचेगा, और 35 कटेगा ही नहीं 2 से। तो हमने देखा कि 5 के टेबल में कौन कौन से आते हैं। 5 के टेबल में 5 आता है, 1 आएगा। 5 के टेबल में देखो, 5 के टेबल में 5 आएगा तो 1 आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 आएगा तो 1 आ जाएगा। 5 के टेबल में 7 आएगा नहीं। 5 के टेबल में 35 आएगा 7 टाइम्स। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो इसमें 7 बचा है, केवल एक प्राइम नंबर। तो 7 1 से जाएगा, कोई बात नहीं, इनको छोड़ देते हैं ऐसे ही। 7 1 और 7 1, तो ये हो गई 2 3 2 5 7। ये हमारे पास जो है आंसर आ गया 2 5 और 7। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है लासापा निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो हमने 2 गुणे 5 गुणे 7 को मल्टीप्लाई किया, 70 आ गया। 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, 70, यानी एलसीएम लासापा आ गया हमारे पास 70। अब हम करेंगे क्या, अब लासापा 70 आ गया है। अब तुम्हें करना क्या है भैया, ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये इन सब के डिनोमिनेटर को 70 बनाना है। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 70 हो जाएगा। 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 70 हो जाएगा। 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 70 हो जाएगा। और 35 को किस नंबर से गुणा करने पर 70 हो जाएगा। अब ये आपको सोचना है, जिस नंबर से आप यहां गुणा करेंगे उसी नंबर से आपको यहां गुणा करना पड़ेगा। तो चलो अगली क्लिप में देखते हैं चुटकियों में कि कैसे सॉल्व हुआ ये सवाल। इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको याद रखना है, और इधर मैं आपको सवाल लगाकर दिखा देता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 को मैंने 14 से गुणा करना, अगर मैंने 5 को 14 से गुणा किया तो मुझे पता है कि कितना आ जाएगा। तो 5 को 14 से गुणा करने पर मुझे पता है कि 70 आता है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ हर को 14 से विभाजित मतलब गुणा किया है, तो हमें अंश को भी 14 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि अगला वाला नंबर कितने नंबर से 10 को गुणा करें कि 70 आएगा। तो भैया मुझे पता है 7 से गुणा करने पर 70 हो जाएगा, तो हमें यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। 14 पंचे 70 होता है, यानी 14 टाइम्स 5 is 70, so I have to multiply 9 times 5 as well. 35 times 2 is 70, so I have to multiply the 16 also with the 2, number 2. Right, now what we are going to do is we are going to multiply these numbers. After multiplying these numbers, what we are going to get in the numerator and denominator as well. So this is going to be 14 times 2 is 28 divided by 70. ये कितना हो जाएगा 21 divided by 70. ये कितना हो जाएगा 45 divided by 70. और the last one is 16 times 2 is 32 divided by 70. अब आपको करना कुछ नहीं है भैया, जो नंबर मैंने बोला क्या, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ा। तो भैया जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ा, सबसे पहला आएगा ये, दूसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर पे आएगा ये, और आखिरी वाला बचेगा ये, ठीक है। तो पहला भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा,
तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? ये 5 और 10 बिगड़ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं, अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा भिन्न जो होगा वो ये होगा। और ये भिन्न कौन सा भिन्न है? ये भिन्न ये वाला भिन्न है, यानी सबसे छोटा होगा 3/10। उससे बड़ा कौन सा होगा? उससे बड़ा होगा 2/5, यानी कि 28/70। तो 2/5 यहां आ गया। अब 2/5 और 3/10 से बड़ा कौन सा होगा? तो ये वाला कौन सा है? 16/35। तो 16/35 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा? 9/14, यानी 9/14। This how we can solve number of questions when it is simply they have asked us to compare the given फ्रैक्शंस। तो हमें कंपैरिजन अगर वो बोलता है तो हमें सिंपल सी बात क्या करनी है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, और फिर लाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के बाद सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। लेकिन आंसर ये नहीं लिखोगे, याद रखना। आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू दिस फ्रैक्शन। क्वेश्चन ओरिजिनली ये था, यहां से पूछा गया था आपसे, तो आपने तो सॉल्व कर लिया, लेकिन आपका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा, ना कि इसमें आप बताओगे। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बिठा लेना कि आंसर, क्वेश्चन क्या है? ये है, तो आंसर भी इसी फॉर्म में, इन्हीं नंबर्स के साथ आपको देना है। दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है इनमें आप लगा दो कि भैया ये वाला बड़ा फिर ये वाला बड़ा, इस तरीके से आप नहीं करोगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको यहां से मिलेगा। राइट, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस की बात आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस की बात आती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लर्नर्स।